ਹੈਲੋ एवरीवन सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। ये अपना क्विक बुक्स का 15th लैक्चर हैगा। अज के लैक्चर च आपां इनवॉइस के रिलेटिड कुछ ऑप्शनस डिस्कस करांगे। पिछले लैक्चर के विच भी आपां एस्टीमेट ते इनवॉइस के रिलेटिड ही ऑप्शनस डिस्कस कीते सीगे। आपां की समझा सी पिछले लैक्चर दे विच कि जदों तुसीं एस्टीमेट नूं इनवॉइस दे विच कन्वर्ट कर दिंदे होगे तो उदों की हुंदा एस्टीमेट दा स्टेटस क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो थोड़ा 1000 रुपये का एस्टीमेट है, जो तुसीं 1000 रुपये के एस्टीमेट नूं इनवॉइस च कन्वर्ट करता तो एक ही हो जाऊगा, क्लोज हो जाऊगा। तो जे तुसीं 1000 रुपये के एस्टीमेट नूं पूरे का पूरा इनवॉइस च नहीं कन्वर्ट करते, सिर्फ मान लो कि कुछ अमाउंट ही 600 की अमाउंट ही तुसीं इनवॉइस कन्वर्ट कर दो तो भी एस्टीमेट का स्टेटस की हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जे तुसीं इस तरह ना एस्टीमेट क्रिएट करने है, इस तरह एस्टीमेट्स तो अलग अलग इनवॉइसिस क्रिएट करने, तो उहदे वास्ते आपां नूं की करना पैंदा है, एक प्रोग्रैस इनवॉइसिंग दी ऑप्शन इनेबल करनी पैंदी है। जे तुसीं एक एस्टीमेट तो मल्टीपल इनवॉइसिस क्रिएट करने हैगे, अलग अलग इनवॉइसिस, तो उहदे लई तुहानूं की करना पऊगा, प्रोग्रैस इनवॉइसिंग दी ऑप्शन इनेबल करके आनी पऊगी। बिना इस ऑप्शन नूं इनेबल कीते जे तुसीं एक एस्टीमेट तो अलग अलग इनवॉइस बनाना चाहोगे तो वो नहीं बननगे। फर्स्ट इनवॉइस नाल ही की हो जाऊगा, एस्टीमेट क्लोज हो जाऊगा, तो बाकी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आप लास्ट लैक्चर के विच चीज़ां समझ के आए सीगे। अज के लैक्चर के विच आपां इनवॉइस के विच 3 छोटिया छोटिया ऑप्शनस डिस्कस करांगे। किहड़ियां ऑप्शनस ने वो सारिआं नालों पहलां तां आपां डिस्कस करांगे डिस्काउंट की ऑप्शन, कि जे तुसीं अपने कस्टमर्स नूं डिस्काउंट देना हैगा तो वह तुसी इनवॉइस से शो भी करने तो किवें करोगे उहदी ऑप्शन। फिर एक ऑप्शन हैगी डिपॉजिट, ये आप डिस्कस करांगे। दैन प्राइस रूल्स, प्राइस रूल्स, ये 3 ऑप्शन आप अज के लैक्चर दे विच डिस्कस करन वाले। ठीक है, तो सारिआं नालों पहलां तां आपां डिस्काउंट की ऑप्शन डिस्कस करांगे। देखो डिस्काउंट की ऑप्शन तुसी किस तरह यूज़ करोगे। आ इनवॉइस हैगा, इनवॉइस दे विच आपां की कर देंगे, एक तो क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले। इस फॉर्म के विच सारी इंफॉर्मेशन फिल करके की होगा, एक तो अपनी बुक्स के विच क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो जूगी, प्लस तुसी की कर सकते हो जो तुसी आपदे कस्टमर नूं चीज़ां सेल कीतियां गईयां उहदा एक बिल भी कस्टमर नूं इत्थों डायरैक्ट भेज सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, ईमेल ते भी सेंड करके भेज सकते हो, या फिर प्रिंट करके भी उन्होंने इनवॉइस दे सकते हो। तो इत्थे अपने 2 काम होंदे हैगे। हुण जदों तुसीं आपदे कस्टमर नूं इनवॉइस भेज रहे होगे, उहदे च जे तुसीं डिस्काउंट शो करना, जे अपने कस्टमर नूं आपां डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये चीज़ तुसीं आपदे इनवॉइस भी कस्टमर नूं शो करके भेजनी है कि कितना तुसीं डिस्काउंट दिता हैगा, तो उहदे लई आपां नूं डिस्काउंट की ऑप्शन इनेबल करके आनी पऊगी। तो सब तो पहला आपां डिस्काउंट की ऑप्शन नूं इनेबल कर देंगे। किवें इनेबल करोगे, डैशबोर्ड ते खड़े हैं आपां, गियर आइकन ते क्लिक करके, गियर आइकन तो आपां जावांगे अकाउंट्स एंड सैटिंग्स दे विच। अकाउंट्स एंड सैटिंग्स दे विच सेल्स या सैटिंग्स दे विच आपां डिस्काउंट की ऑप्शन नूं इनेबल करांगे। इत्थों आपां सेल्स की सैटिंग्स चूज कर लांगे। दैन सेल्स फॉर्म कंटेंट दे विच अपने कोले लास्ट 3rd ऑप्शन हैगी डिस्काउंट। इस ऑप्शन नूं आपां की करके आना हैगा, इनेबल करके आना है। इस ऑप्शन नूं इनेबल करके सेव कर देंगे। दैन उस तो बाद इत्थों की कर देंगे आपां डन। डिस्काउंट की ऑप्शन इनेबल होगी अपनी। हुण वापस न्यू ते क्लिक करके आपां की ओपन कर देंगे इनवॉइस। जदों तुसीं इनवॉइस ओपन करोगे तो नीचे आओगे, इत्थे की होगा तुहानूं डिस्काउंट शो करने की ऑप्शन एक आ जाऊगी। पहला आपां जदों ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड कीतियां सी इनवॉइस दे विच यह आपां नूं ऑप्शन नहीं आई सीगी, बट जदों तुसीं ऑप्शन नूं इनेबल करके आओगे ये ऑप्शन तुहानूं इत्थे शो होण लग जूगी। ठीक है, हुण उदों बाद इत्थे आपां सिंपल नॉर्मली जिवें इनवॉइस दे विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे उवें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करांगे। मान लो कि आपां रामलाल नूं समान बेच रहे हैं, आ सारियां डिटेल्स तुसी टर्म्स, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट वगैरह, इनवॉइस नंबर, ये सारियां डिटेल्स भर दोगे। उस तो बाद इत्थे आपां प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चूज कर लांगे जो भी तुसी रामलाल नूं बेचे हैगे। मान लो आही प्रोडक्ट आपां बेचे हैगा। ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट आपां होर चूज कर लैंदे हैगे। एक आपां ओप्पो का फोन बेचता, ठीक है, आहा, तो ये आपां ला देने हैगे इत्थों HSD। तो सारियां डिटेल्स आपां भरतियां। हुण जिन्ना भी डिस्काउंट तुसी रामलाल नूं देना हैगा, जे तुसी कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हो 2%, 3%, 4%, तो वह परसेंटेज तुसी इत्थे भर दोगे। जे एक पर्टिकुलर वैल्यू 100 रुपये, 50 रुपये इदा कुछ डिस्काउंट दे रहे हो तो इत्थे की करोगे, डिस्काउंट वैल्यू चूज करके वो वैल्यू भर देंगे। तो आपां रामलाल नूं परसेंटेज दे विच डिस्काउंट देवांगे, तो आपां दिता 2% डिस्काउंट।
तो 2% के हिसाब नाल अपने आप डिस्काउंट कैलकुलेट होके आ गया अपने कोले। देखो टोटल इनवॉइस का कितना सी $1334, ਉਹਦੇ ਚੋਂ $26.68 की हो गया डिस्काउंट, बाकी बचा बैलेंस की हो गया ਆਪਾਂ राम लाल तो पैसे ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ सेव एंड क्लोज। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्काउंट भी नाल इनवॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर रहेंगे तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ देंगे इफेक्ट देख के आने कि अपनी बुक्स ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ इफेक्ट ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ फाइंड रिपोर्ट्स ਆਪਾਂ जर्नल ਦੀ रिपोर्ट चूज कर लेंगे। जर्नल की रिपोर्ट के विच आपां अज की डेट के ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते हैं। तो अज की डेट इत्थों चूज की टूडे, दैन उदों बाद देखो इत्थे अपने को ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। इनू आप स्विच टू क्लासिक व्यू कर देंगे। एक बारी टूडे की डेट फिर तो चूज करके तो देखो आ अपने को अज की डेट जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है राम लाल के नाम तो वह ट्रांजैक्शन आपां नूं शो हो रही हैगी। हुण इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखो, आ इन्ना अमाउंट बैलेंस बचा सीगा इनवॉइस का, वो बैलेंस अमाउंट नाल अकाउंट रिसीवेबल की हो गया अपना डेबिट। एक आप क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की तो सेल का लेजर की हो गया क्रेडिट। हुण जदों आप इन्वेंटरी एसेट की सेल रिकॉर्ड करते होंगे उदों की होंदा है दो ट्रांजैक्शनस पैंदे, एक तो क्रेडिट सेल की प्लस एक जो इन्वेंटरी एसेट क्रिएट होया होंदा है वह एक्सपेंस कन्वर्ट होने की भी एंट्री पैंदी है। तो आह इन्वेंटरी एसेट क्रेडिट हो गया तो एक्सपेंस का अकाउंट की हो गया डेबिट। फिर आप जो ओपो का दूजा फोन चूज किया सीगा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम वो क्रेडिट होगी, इन्वेंटरी एसेट वो क्रेडिट हो गया तो वह एक्सपेंस का लेजर की हो गया डेबिट। जिन्नी आप HST रिसीव की हैगी कस्टमर तो वह लेजर की हो गया क्रेडिट। हुण उदों बाद नैक्सट 26.68 आप की दिता सीगा डिस्काउंट दिता सीगा तो डिस्काउंट का लेजर भी इत्थे अपने को की हो गया डेबिट होगा नाल जदों तुसी इनवॉइस दे विच डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे उदों। गल समझ आई। हुण देखो डिस्काउंट का जिहड़ा लेजर इत्थे डेबिट होया हैगा वो किहड़ा लेजर होया हैगा डिस्काउंट्स गिवन। डिस्काउंट गिवन का लेजर इन्हें किवें पिक किया है वो मैं दस दिनी हैगी कि देखो इत्थे तुसी आपदी मर्जी के अकॉर्डिंग भी लेजर चूज कर सकते होंगे जिहड़े भी लेजर च तुसी डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, पर उहदे लई तुहानूं एक सैटिंग करके आनी पऊगी। वो सैटिंग कित्थे होगी उत्थे गियर आइकन ते। आ ट्रांजैक्शन समझ आई तुहानूं किवें इफेक्ट पिया, जमा सेम वही है जो आप इनवॉइस दे विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके आए सी, बट फर्क की पै गया डिस्काउंट रिकॉर्ड किया गया तो डिस्काउंट का लेजर भी नाल की हो गया इत्थे डेबिट हो गया। हुण डिस्काउंट का लेजर चूज किवें होएगा इत्थे, जे तुसीं आपदी मर्जी नाल चूज करना डिस्काउंट का लेजर उहदे लई आपां नूं एक सैटिंग करके आनी पऊगी। तो उहदे लई आपां प्रेस करांगे गियर आइकन। गियर आइकन ते जाके अकाउंट्स एंड सैटिंग्स दे विच जावांगे। दैन सेल्स दे विच जित्थों आप डिस्काउंट की ऑप्शन इनेबल की सी ना उहदे ते क्लिक करो तो उहदे ते आ जिहड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है इहदे ते क्लिक करो। दैन इत्थे देखो की लिखा है एड अ डिस्काउंट फील्ड्स टू इनवॉइस एंड अदर सेल्स फॉर्म कि इस ऑप्शन नूं इनेबल करके तुसीं डिस्काउंट फील्ड ऐड कर सकते हो इनवॉइस ते बाकी सेल फॉर्म्स दे विच। रिलेटेड सैटिंग्स तुहानूं इहदियां कित्थे मिलणगियां एडवांस्ड, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर डिस्काउंट अकाउंट। तो देखो आपने को एडवांस सैटिंग है इत्थे जावांगे एडवांस जाके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स दे विच, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स दे विच इत्थे तुहानूं दिख जूगा डिस्काउंट अकाउंट। पहला जो आप अकाउंट नंबर इनेबल करके आए सीगे इत्थों तो उदों आपां नूं सिर्फ अकाउंट नंबर इनेबल करन दी ही ऑप्शन आंदी हुंदी सीगी, बट जदों तुसीं डिस्काउंट की ऑप्शन नूं इनेबल कर लोगे इत्थे तुहाडे कोल डिस्काउंट अकाउंट की ऑप्शन भी शो होगी। तो इत्थों तुसीं की कर सकते हो जिहड़े भी लेजर दे विच तुसीं आपदा डिस्काउंट रिकॉर्ड करना चाहते होगे वो लेजर इत्थों चूज कर सकते हो। डिस्काउंट्स गिवन द लेजर ऑलरेडी क्विक बुक्स दे विच बनया हुंदा तो इन्हें बाय डिफॉल्ट वो लेजर चक लिया। तुसीं जिहड़े मर्जी लेजर दे विच आपदा डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है वो लेजर इत्थों चूज करके की करोगे सेव करोगे। फिर ट्रांजैक्शन दे विच जदों भी तुसीं डिस्काउंट रिकॉर्ड करके ट्रांजैक्शन पाओगे तो उदों की होगा जिहड़ा लेजर तुसीं इत्थे चूज करोगे उही लेजर की होगा डेबिट होगा। दसो इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होगी। डिस्काउंट जे तुसीं आपदे इनवॉइस दे विच या सेल्स फॉर्म्स दे विच डिस्काउंट देना हैगा तो किवें दोगे कस्टमर्स नूं। हुण देखो कल्ला इनवॉइस दे विच ही नहीं डिस्काउंट की ऑप्शन आऊगी। आपां एस्टीमेट डिस्कस किया सीगा जदों तुसीं डिस्काउंट की ऑप्शन इनेबल कर दोगे तो तुहानूं एस्टीमेट दे विच भी डिस्काउंट शो होगा। तुसीं एस्टीमेट्स दे विच भी डिस्काउंट ला के कस्टमर्स नूं भेज सकते हो कि असीं तुहानूं इन्ना डिस्काउंट दे दांगे। गल समझ आ गई। डिस्काउंट की ऑप्शन पता लग गई सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण नैक्सट आप सैकेंड ऑप्शन ते मूव करते हैं वो हैगी अपनी डिपॉजिट्स की ऑप्शन। तो सारे नालों पहले तो डिपॉजिट की ऑप्शन इनेबल करके आवांगे गियर आइकन ते जाके
ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨੇਬਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਨ, ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਡਨ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨੇਬਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੇਅਰ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲਸ ਫਾਰਮ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 800 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। तो डिपॉजिट की ऑप्शन किस लिए यूज़ करेंगे ये गल समझ आई। हुण आपां रिकॉर्ड करके देखते हैं ट्रांजैक्शन। इनवॉइस ते क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन फिल करांगे। सारे नालों पहला कस्टमर चूज़ कर लांगे, रामलाल चूज़ कर लिया। फिर उदों बाद इत्थे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चूज़ कर लेने हैं। इस बारी नॉन इन्वेंटरी आइटम्स चूज़ करते हैं। इत्थों आपां सेल्स टैक्स भर दिए, ठीक है। उदों बाद एक होर नॉन इन्वेंटरी आइटम चूज़ कर ली तो इत्थे आपां भरता सेल्स टैक्स। तो देखो डिस्काउंट की ऑप्शन आ रही हैगी, नाल हुण इत्थे की आन लग गई आपां नूं डिपॉजिट की ऑप्शन भी आन लग गई। तो देखो जिहड़ा अपना बिल हैगा इनवॉइस हैगा वो कितनी अमाउंट का बनेगा 38 टोटल अमाउंट हैगा, उहदे ते 4.94 की बन गया हैगा HST लग गया। तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू हैगी $42.94। हुण मान लो इहदे विचों $15 अपना कस्टमर आपां नूं पे कर गया। तो देखो 15 आप डिपॉजिट लिखता, बैलेंस ड्यू कितना हो गया 27.94, यानी कि 27.94 आप हजे उहदे तो लैने। जदों तुसी डिपॉजिट वाले कॉलम दे विच कुछ अमाउंट भरोगे उहदे नाल की होगा आ 3 ऑप्शंस तुहानूं इनवॉइस दे विच नवीआं शो होणगीआं। ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ डिपॉजिट वाले कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी अमाउंट नहीं भरोगे उदों तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ऑप्शंस नहीं शो होणगे। बट ਜਦੋਂ ही ਤੁਸੀਂ कुछ अमाउंट भर ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इनवॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਨਵੀਆਂ ऑप्शंस शो हो ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ऑप्शंस ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ऑप्शंस जो कस्टमर ऑन दी स्पॉट पेमेंट कर रहा ਉਹ पेमेंट ਨੂੰ रिकॉर्ड ਕਰਨ ਲਈ ऑप्शंस है। सब तो पहला पेमेंट मैथड दिता होया कि कस्टमर ने आपां नूं कैश, चैक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किस मैथड थ्रू पे किया तो वो चूज़ कर लांगे। हुण जे मान लो कि वो चैक दे के जांदा तो चैक का जो नंबर हुंदा तुसीं रैफरेंस नंबर दे विच लिख सकते हो। डेबिट कार्ड चूज़ किया उदों बाद डिपॉजिट 2 दे विच आपां की चूज़ करना है लैजर चूज़ करना है। जिहड़े भी लैजर च तुसीं इहदी पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, हुण अपने कोले पैसे आ रहे हैं वो पैसे तुसीं किस अकाउंट दे विच रिकॉर्ड करने वो अकाउंट आपां डिपॉजिट 2 दे विच चूज़ करके आवांगे। तो आपां एक्सिस बैंक का ही लैजर चूज़ कर लिया, ठीक है। एंट्री समझ आई कि कुछ टोटल इनवॉइस किन्ने दा सीगा 42.94 का, कुछ पेमेंट वो नाल दी नाल कर गया $15 दी, बाकी जिहड़ा हैगा वो की हैगी क्रेडिट सेल। तो सेव एंड क्लोज कर दिए। हुण आपां की करना है रिपोर्ट्स दे विच जाके इहदा इफेक्ट देख के आना। देखो इफेक्ट सेम वही होगा, बस फर्क की पऊगा जो आप पैसे रिसीव किए है वो पैसे वाला लैजर भी की हो जाऊगा नाल डेबिट हो जाऊगा। स्विच टू क्लासिक व्यू, ठीक है। उदों बाद आ जो नीचे आ रामलाल दी जिहड़ी आपां हुण रिकॉर्ड की हैगी वो आ गई एंट्री। देखो अकाउंट्स रिसीवेबल अपना बैलेंस ड्यू अमाउंट कितनी रह गई सी 27.94 दी, अकाउंट रिसीवेबल किन्ने नाल डेबिट हो गया 27.94।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ दो नॉन इन्वेंटरी आइटम्स चूज कीतियां सी उन्हां दा इनकम अकाउंट इत्थे की हो गया क्रेडिट। HST जिन्नी आप कस्टमर तो रिसीव की वो भी की होगी क्रेडिट। $15 आप बैंक चो रिसीव कर ले सीगे उन्नी अमाउंट नाल अपना बैंक का लेजर की हो गया डेबिट हो गया। तो आ सारे ऑप्शन समझ आए डिस्काउंट एंड डिपॉजिट। हुण अपनी लास्ट ऑप्शन बचती हैगी प्राइस रूल्स, आप वो डिस्कस करांगे। तो डैशबोर्ड ते आ जाइए वापस हुण आप रिपोर्ट्स तो बाहर तो समझिए प्राइस रूल्स की ऑप्शन कित्थे काम करूगी। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਊਗਾ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ पैसे थोड़े जे वाधू आप चार्ज करते। तो इत्थे की हो गया अपने प्राइसिस दे विच की आ गया डिफरेंसीएशन आ गया। तो वो जदों भी थोड़े प्राइसिस दे विच डिफरेंसीएशन आ रहेगा तो तुसी उत्थे की कर सकते हो प्राइस रूल्स क्रिएट कर सकते हो। इहदे नाल की होगा तुहानू अलग अलग प्राइसिस याद रखन दी लोड़ नहीं हैगी। तुसी की करके आए होंगे उहदे लई एक रूल बना के आ गए। तो हुण सारिआं नालों पहलां गियर आइकन ते जाके अकाउंट्स एंड सैटिंग्स दे विच सेल्स दी ऑप्शन दे विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे विच टर्न ऑन प्राइस रूल्स दी ऑप्शन नूं आपां की करांगे इनेबल कर दांगे। फिर सेव करके दैन डन। बेसिकली तुसीं की कर रहे हो प्राइजेस ले रूल्स क्रिएट करके आ रहे होंगे कि इदा इस कस्टमर नूं आ चीज़ का इन्ना प्राइस लाना है, आ कस्टमर नूं इस चीज़ का इन्ना प्राइस लाना है। तो हुण सेल्स दे विच जाके देखो जो सेल्स आऊँगे तो इत्थे तुहानूं प्राइस रूल्स की ऑप्शन शो होगी। जे इनेबल करन तो बाद भी तुहानूं इत्थे प्राइस रूल्स की ऑप्शन शो नहीं हो रही तो की करो रिफ्रैश करके आओ एक बारी क्विक बुक्स नूं दैन आपां नूं उत्थे प्राइस रूल्स की ऑप्शन शो हो जूगी। देखो आ गई अपने कोले प्राइस रूल्स की ऑप्शन। तो इत्थों की करांगे आपां एक प्राइस रूल क्रिएट कर दांगे। तो प्राइस रूल समझ आया कि जो तुसी की कर रहे हो डिफरेंशियल प्राइसिस दे विच डिफरेंस आ गया जिथे अपने उत्थे आपां प्राइस रूल्स क्रिएट करके उन्हां प्राइसिस नूं सैट करके आ सकते। आपां नूं प्राइसिस याद रखने की लोड़ नहीं हैगी। देखो जो तुसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने हो उत्थे आपां प्राइस फिल करे आने ना ताकि आपां नूं याद ना रखना पवे। तो जो आपां ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड करांगे वो प्राइसिस क्विक बुक्स अपने आप चक्की जावे। हुण उवें जो अलग अलग प्राइसिस है किन्ने क प्राइजिस याद रखांगे तो उहदे लई की करो प्राइस रूल्स बनाओ। सारे नालों पहला इत्थे की करांगे इस रूल का एक नाम रख देंगे क्योंकि बहुत सारे रूल्स आप बनाने हो सकते हैं तो हर एक रूल नूं एक दूजे नालों अलग करने लई एक की करो इहदा नाम रख लो। तो मैं रखता होलसेल प्राइस ठीक है। दैन उदों बाद हुण आ जिहड़ा रूल है किहड़े कस्टमर्स ते अप्लाई होवे जे सारिआं ते होवे तो ऑल कस्टमर्स जे कुछ सिलैक्टेड कस्टमर्स ते होवे तो की करो सिलैक्ट इंडिविजुअली। उवें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सारियां प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सारियां सर्विसेज सारियां इन्वेंटरी आइटम सारियां नॉन इन्वेंटरी आइटम सिलैक्ट इंडिविजुअली या फिर कुछ तुसी कैटेगरी वाइज भी चूज करके आ सकते हो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी ते यह प्राइस की होवे लग जे प्राइस रूल लग जे। तो आपां की कीता ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हुण प्राइस एडजस्टमेंट तुसी करनी किवें हैगी परसेंटेज के हिसाब नाल कुछ फिक्सड अमाउंट करनी हैगी या फिर हर एक आइटम के हिसाब नाल तुसी कस्टम प्राइस सैट करना है वो तुसी इत्थों ऑप्शन चूज कर लोगे। आपां परसेंटेज ही चूज की दैन परसेंटेज घटाउणी है कि वधाउणी हैगी वो चूज कर लोगे। तो इत्थे कितनी परसेंटेज घटाउणी वधाउणी हैगी उन्नी आपां परसेंटेज लिख दांगे। फिर जे तुहाडा प्राइस पॉइंटां च आ रहा हैगा उन्होंने जे राउंड ऑफ करना हैगा तुसी इत्थों चूज करके आ सकते हो राउंड ऑफ करने लई। जे नहीं करना तो राउंडिंग डेट। दैन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट अपने को ऑप्शनल है। तुसी स्टार्ट डेट ते एंड डेट चूज करके आ सकते हो कि किस डेट तो यह रूल अप्लाई होवे ते किस डेट तक यह रूल अप्लाई होवे वो डेट्स। दैन इत्थे की करो अप्लाई रूल। फिर उदों बाद आप इत्थे की करना हैगा कस्टमर चूज करना है। हुण आपां उपर की क्या सीगा कि इंडिविजुअली कस्टमर सिलैक्ट करांगे आपां तो किहड़े कस्टमर ते अपना यह रूल अप्लाई होवे वो कस्टमर्स आपां इत्थों की करके आवांगे चूज करावांगे। तो मैं इत्थों 2 कस्टमर्स चूज कर रही हैगी अपने रोहन ते श्याम एंटरप्राइजेस। मैं कह रही हूँ कि रोहन ते श्याम एंटरप्राइजेस मेरे होलसेल कस्टमर्स है बाकी सारे मेरे रिटेलर कस्टमर्स है। तो उन्होंने वही नॉर्मल प्राइस ते चीज़ां मैं बेचूंगी जिन्ना मैं
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो देखो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप ऑल चूज करके आए सीगे ते ये सारियां थोनू शो हो जाएंगे जिन्नियां भी तुसी क्रिएट कीतियां होणगियां। आ उन्हां दी कॉस्ट शो हो रही हैगी आपां नू जिन्नी कॉस्ट भरी हुई है कि इस अमाउंट ते आपां खरीदिया आ जेडे आपां उन्हां प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे विच सेल्स प्राइस भरिया होएगा वो प्राइस आ रहा हैगा खरीदी आपां 14 रुपए ते सी बेचदे आपां किन्ने ते 20 ते पर जेड़ा एडजस्टेड प्राइस हैगा 10% डिक्रीज करके इहदा प्राइस कितना रह जाऊगा अपना 18%। $20 का 10% कितना हो जाऊगा $2 तो एडजस्टेड प्राइस अपने को कितना आ गया $18। हुण जदों भी तुसी रोहन या शाम एंटरप्राइजेस के नाम तो एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो उदों थोनू $20 प्राइस नहीं शो होगा, कितना प्राइस शो होगा एडजस्टेड प्राइस जो तुसी रूल क्रिएट करके आए हो उहदे अकॉर्डिंग शो होगा। तो देखो फ्लिप केस हैगी फर्स्ट प्रोडक्ट अपनी इहदा याद रखियो कि 20 रुपये सेल प्राइस सीगा एडजस्टेड प्राइस कितना सीगा 18। हुण आपां इत्थों की करदे हैं रूल नूं सेव करता ते आपां रिकॉर्ड करके देखदे एक इनवॉइस दे विच ट्रांजैक्शन। इनवॉइस दे विच गए इत्थों आपां सारिਆਂ नालों पहलां चूज करदे हैं रोहन या शाम एंटरप्राइजेस तो एक कस्टमर तो मैं चूज कर लिया शाम एंटरप्राइज। दैन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे विच उही फ्लिप केस चूज करांगे। फ्लिप केस चूज किया क्वांटिटी देखो रेट कितना आएगा एडजस्टेड प्राइस आएगा 2% 10% डिस्काउंट माइनस करन तो बाद जी अमाउंट आई सी वो रेट $18। हुण जे उही मैं कोई होर कस्टमर चूज करा जिन्हां ते मैं रूल अप्लाई नहीं किया रामलाल ते आप रूल अप्लाई नहीं किया होया जे आप इत्थे रामलाल चूज करते हैं फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे विच फ्लिप केस चूज करांगे तो रेट उही आऊगा आपां नूं जिन्ना आपां फ्लिप केस दे विच रेट भर के आए हैं सेल दा $20। तो गल समझ आई कि किस लिए यूज़ करोगे तुसी प्राइस रूल जिथे थोड़े प्राइसिस अलग अलग है तुसी कस्टमर्स नूं अलग अलग प्राइसिस से समान प्रोवाइड कर दोगे बेच दोगे तो उत्थे तुसी की करोगे थोनू अलग अलग प्राइसिस याद रखने की लोड़ नहीं कि करो वो प्राइस रूल क्रिएट करके आ जाओ। जदों भी तुसी उस कस्टमर के नाम तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करन जाओगे तो वो एडजस्टेड प्राइस क्विक बुक्स अपने आप चक लूगा तो थोड़ी ट्रांजैक्शन उही प्राइस से रिकॉर्ड हो जाएगी। बट यदा मतलब ये नहीं है कि तुसी इत्थों रेट चेंज नहीं कर सकते चाहे तुसी रेट भर के आ रहे हो बट इत्थों भी तुसी रेट बाद चों चेंज करके आ सकते हो। ये तो है कि रैफरेंस अपन बार बार चीज़ां याद ना रखनियां पैन। तो गल बिल्कुल क्लीयर होगी सारिਆਂ ਨੂੰ। डिस्काउंट डिपॉजिट प्राइस रूल्स डिस्काउंट जे तुसी कस्टमर ਨੂੰ डिस्काउंट दे रहे होगे तो ਉਹਦੀ ऑप्शन इनेबल कर लो तो तुसी सेल्स फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्काउंट दे सकते हो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ कस्टमर ਤੁਹਾਨੂੰ समान उधार ते लैके जा रहा है बट पार्शियल पेमेंट नाल दी नाल करके जा रहा है तो उहदे लिए आपां की करांगे डिपॉजिट दी ऑप्शन इनेबल कर लांगे। दैन जदों तुसीं अलग अलग प्राइसिस ते समान बेचदे हो तो उहदे लिए आपां की करांगे अलग अलग प्राइस रूल्स बना लांगे ताकि आपां नूं अड अड प्राइसिस याद रखने की लोड़ ना पवे कि ए कस्टमर नूं आपां इस प्राइस ते बेचते हैं बी कस्टमर नूं आपां इस प्राइस ते बेचते हैं। ए लिए आपां अलग रूल बना लांगे बी लिए आपां की करांगे अलग रूल बना लांगे। बिल्कुल इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई तो हुण तुहाडा काम यही है कि तुसी डिस्काउंट डिपॉजिट प्राइस रूल्स इन्हां तीनों ऑप्शनस की प्रैक्टिस करनी है तो इन्हां दा इफेक्ट देख के आना है। थैंक यू सो मच।